नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 7 निर्देशन के अंतर्गत निर्देशन के तत्वों में अभिप्रेरण तत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। अभिप्रेरणा से आशय होता है कि व्यक्ति के अंदर कार्य करने की रुचि उत्पन्न करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अगर हम एक साधारण उदाहरण के माध्यम से यह बात करें तो अगर कोई एक बच्चा है और उसे होमवर्क मिला है और वो होमवर्क नहीं करना चाहता है, तो हम उसे चॉकलेट देकर प्रेरित करते हैं कि किसी तरीके से वह अपना होमवर्क जो है पूरा कर ले। उसी तरीके से हमारे उद्योग या संगठन में भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और उन कर्मचारियों को हमें समय समय पर प्रेरित करना आवश्यक है ताकि वह कार्य को करने के लिए प्रेरित हो और हमारे संगठन के लक्ष्यों को क्या करें, प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से हम अभिप्रेरण से आशय कह सकते हैं बच्चों कि अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन की उत्पत्ति मोटिव शब्द से हुई है। मोटिव का अर्थ व्यक्तियों में छिपी कोई ऐसी इच्छा शक्ति से है जो उन्हें कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो अभिप्रेरणा का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित या उत्तेजित किया जाता है। प्रबंध शास्त्री कूट्स ओ डोनेल ने कहा है कि अभिप्रेरित करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रकार सरल शब्दों में हम कहें बच्चों तो कर्मचारियों के अंदर कार्य करने की जो इच्छा है उसको जगाना ताकि वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, क्या कहलाता है, अभिप्रेरण कहलाता है। किसी भी उद्योग या संगठन में कर्मचारियों को दो प्रकार से अभिप्रेरित किया जाता है। पहला है वित्तीय अथवा मौद्रिक प्रेरणाएं और दूसरा है अवित्तीय अथवा अमौद्रिक प्रेरणाएं। पहला है वित्तीय अथवा मौद्रिक प्रेरणाएं। ये वो मौद्रिक प्रेरणाएं होती है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की संतुष्टि जो है मुद्रा के रूप में की जाती है। अर्थात यदि किसी उद्योग या संगठन में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है और उसके कार्य को करने के पश्चात उसे मौद्रिक रूप से लाभ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणाएं। इस मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणाएं में आती हैं वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते किसी भी कार्य को करने के पश्चात यदि किसी कर्मचारी को वेतन प्राप्त होता है मुद्रा के रूप में और वेतन के साथ साथ अन्य भत्ते जैसे मकान भत्ता या फिर गाड़ी भत्ता, महंगाई भत्ता, ये सारे भत्ते भी अगर प्रदान किए जाते हैं मुद्रा के रूप में तो उसे हम कहते हैं वेतन व भत्ते, जो वित्तीय प्रेरणा का एक माध्यम है। दूसरा है उत्पादकता, मजदूरी, मिलान प्रेरणाएं। इसके अंतर्गत जो उद्योग या संगठन का उत्पादन है उसे मजदूरी के साथ मिलान किया जाता है, अर्थात जितनी अधिक उत्पादकता उस उद्योग में होगी उतनी ही अधिक मजदूरी जो है वो कर्मचारी को प्रदान की जाएगी। तीसरा है बोनस। बोनस के अंतर्गत जो नियोक्ता और कर्मचारी के जो संबंध है वो और अधिक मजबूत होते हैं, मधुर होते हैं। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी है उनको वेतन तो प्राप्त होता ही है, वेतन के अतिरिक्त पारिश्रमिक के रूप में इन्हें बोनस प्रदान किया जाता है। जैसे कोई त्योहार हो या कोई विशेष अवसर हो तो नियोक्ता द्वारा समय समय पर उन्हें मौद्रिक राशि बोनस के रूप में प्रदान किया जाना। तो ये वित्तीय प्रेरणा का एक स्रोत है। चौथा है भविष्य निधि में अंशदान। कर्मचारियों का जो वेतन है उन वेतन में भविष्य के लिए उनका कुछ नियोक्ता द्वारा, जो उद्योग का जो नियोक्ता है उनके द्वारा कुछ जो राशि है वो उनके भविष्य निधि में सुरक्षित कर दी जाती है। अर्थात कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से नियोक्ता द्वारा जो है अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत जो कुछ जो रकम है वो उनके भविष्य निधि में क्या कर दी जाती है, हस्तांतरित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से भविष्य निधि में अंशदान उनके भविष्य के लिए एक वित्तीय प्रेरणा है। इसके बाद है अनुलाभ।
अनुलाभ के अंतर्गत कर्मचारियों को मुफ्त नियोक्ता द्वारा मुफ्त मकान की सुविधाएं या फिर गाड़ी सुविधा, नौकर की सुविधा, इस तरीके से जो हमारे कर्मचारी हैं उनको नियोक्ता द्वारा अनुलाभ की सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ये है हमारी वित्तीय अथवा मौद्रिक प्रेरणाएं, जिसमें आता है वेतन व भत्ते, उत्पादकता मजदूरी मिलान प्रेरणाएं, बोनस, भविष्य निधि में अंशदान और अनुलाभ। अब हम बात करते हैं अमौद्रिक व अवित्तीय प्रेरणाएं। अवित्तीय व अमौद्रिक प्रेरणाएं से आशय होता है जब कर्मचारियों की संतुष्टि को मुद्रा में तो नहीं मापा जाता, किंतु मुद्रा के अलावा अन्य तरीकों से भी उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिसमें पहला है पदोन्नति के अवसर। सभी जो कर्मचारी हैं किसी उद्योग या संगठन के, वे ये सभी चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य करें और अच्छा कार्य करके हमें उच्च पद पर क्या मिले, पदोन्नति मिले। तो नियोक्ता द्वारा समय समय पर जो कर्मचारी हमारे उद्योग या संगठन के अंतर्गत अच्छा कार्य करते हैं उन्हें निश्चित ही पदोन्नति के अवसर प्रदान करते हैं। जैसे निम्न पद से उच्च पद पर उनकी पदोन्नति। तो इस प्रकार पदोन्नति जब किसी कर्मचारी की होती है तो निश्चित ही दूसरा कर्मचारी भी चाहता है कि वो भी दूसरे पद पर जो है पदोन्नत हो, तो वह अपने कार्य को और अच्छी तरीके से करता है। तो ये जो पदोन्नति है वे कर्मचारियों को कार्य करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, जो अमौद्रिक प्रेरणा है। दूसरा है कर्मचारी पहचान कार्यक्रम। हर उद्योग या संस्था में जो कर्मचारी हैं वे सभी चाहते हैं कि हमारे संगठन में, हमारे उद्योग में अलग सा पहचान हो, हमको सभी जो नियोक्ता है और कर्मचारी हैं वे जाने। तो इसके लिए नियोक्ता द्वारा समय समय पर कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र, अच्छा अगर वह काम करे कर्मचारी तो उन्हें अगर संगठन में कोई कार्यक्रम होता है तो उन्हें प्रमाण पत्र द्वारा नवाजा जाता है, या फिर जो कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं उन्हें बधाई संदेश दिया जाता है, या फिर जो हमारा उद्योग या संगठन का सूचना पटल है उस सूचना व पटल में जो अच्छे कर्मचारी जो अच्छा काम करते हैं संगठन के लिए उनका नाम प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी चीजों में कर्मचारियों को मुद्रा तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन ये सारी जो क्रियाएं हैं वह अमौद्रिक प्रेरणा का कार्य करती है। सभी कर्मचारी चाहते हैं कि इस पुरस्कार द्वारा या फिर उनको जो बधाई संदेश प्राप्त हो रहा है नियोक्ता से, या उनका जो कार्य की सराहना जो है सूचना पटल पर की जा रही है, या संगठन का जो मैगजीन अगर प्रकाशित हो रहा है उसमें अगर उनका नाम आ रहा है, तो सभी कर्मचारी चाहेंगे कि इस प्रकार हमारा भी नाम हो। तो ये एक अमौद्रिक प्रेरणा का उदाहरण है और इस प्रकार से कर्मचारी जो है अपने संगठन में और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद है सेवा सुरक्षा। सेवा सुरक्षा से तात्पर्य होता है कर्मचारियों का नौकरी के लिए स्थायित्व। कोई भी कर्मचारी चाहता है कि वह नौकरी में स्थायी रूप से बने रहे। यदि कर्मचारी के मन में अपने नौकरी के प्रति सुरक्षा की भावना नहीं होती है तो वह अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। अतः किसी भी कर्मचारी के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसे नौकरी में एक स्थायित्व प्रदान हो, उसके मन में जो सेवा की जो सुरक्षा है वह हमेशा बनी रहे। इसलिए हम देखते हैं कि अधिक अगर वेतन मिलता है और नौकरी की स्थायित्व अगर कम हो तो वहां कर्मचारी जाना कम पसंद करते हैं, लेकिन अगर कम वेतन हो और नौकरी की स्थायित्व अधिक हो तो वहां पर कर्मचारी काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हर एक कर्मचारी चाहता है कि उसकी सेवा की सुरक्षा हो, उसका नौकरी जो है स्थायी रूप से बनी रहे। तो इस प्रकार से जो ये सेवा सुरक्षा है वह अमौद्रिक प्रेरणा का क्या करता है, कार्य करता है। उसी प्रकार से है कर्मचारी भागीदारी। कर्मचारी भागीदारी से यहाँ आशय है कि प्रबंध के कार्यों में भी कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। यदि हम अपने संगठन में कर्मचारियों की भागीदारी भी प्रबंध के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं तो सभी कर्मचारी ये चाहेंगे कि हमारी भी अगर प्रबंध में भागीदारी हो तो हम और अच्छे तरीके से कार्य करें और हमारे कार्य को क्या किया जाए, सराहा जाए। उसी प्रकार से है अधिकारों का भारार्पण।
अधिकारों के भारणपण से आशय है कि यदि कोई अधीनस्थ कर्मचारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अगर काम करता है तो निश्चित ही जो उच्च अधिकारी हैं उनको समय समय पर इन जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको ये अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें अधिकार प्रदान किया जाएगा उनके मन में एक उत्तरदायित्व की भावना, एक कर्तव्य की भावना जागेगी कि हमें अपनी संस्था के कार्यों को पूरा करना है। तो ये उनके लिए अमौद्रिक प्रेरणा का कार्य करेगा और उसकी तरह से जिस तरीके से एक कर्मचारी को अगर हम अच्छा कार्य करने के लिए अगर अधिकारों का भारापण करते हैं तो निश्चित ही दूसरा कर्मचारी भी प्रेरित होगा कि हम भी अच्छा कार्य करें और हमें भी नियोक्ता द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाए। तो इस प्रकार अधिकारों का भारापण एक अमौद्रिक अभिप्रेरणा है, किंतु ये कर्मचारी को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इस प्रकार कर्मचारियों के अवित्तीय व अमौद्रिक प्रेरणा में आता है पदोन्नति के अवसर, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, सेवा सुरक्षा, कर्मचारी भागीदारी और अधिकारों का भारापण। तो इस प्रकार से बच्चों अभिप्रेरण जो है किसी भी उद्योग या संगठन में कर्मचारियों को वित्तीय अथवा मौद्रिक रूप से भी दिया जाता है और अवित्तीय व अमौद्रिक रूप से भी दिया जाता है, ताकि वे संगठन में अधिक से अधिक कार्य करें और संगठन के लक्ष्यों को क्या करें, निश्चित समय में क्या करें, प्राप्त कर सके। निर्देशन अध्याय के अंतर्गत अति लघुत्तरीय का 1 अंक का एक प्रश्न व लघुत्तरीय का 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा अभिप्रेरण, उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला, निर्देशन के प्रमुख तत्व खालिस्तान है। दूसरा, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तीसरा, किन्हीं 5 अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं को समझाइए। और चौथा, मौद्रिक अभिप्रेरणा क्या है, मौद्रिक अभिप्रेरणाओं को उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, आशा है आज आपको अभिप्रेरणा से संबंधित जो बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।